एक अच्छा आइडियोलॉजी विचारधारा थी, लेकिन जब हम इसको तथ्य पर रखते हैं, जब फैक्ट देखते हैं, तो ये कोई आइडियोलॉजी, अच्छी आइडियोलॉजी तो छोड़ो, एक निम्न दर्जे की जो चोर डाकुओं की आइडियोलॉजी है, उससे भी गई बीती विचारधारा है जो मोहम्मद ने चलाई। चंबल के बागियों का भी एक धर्म था, बहुत सारे बागियों का, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, कि वो लोग बेटी को हाथ नहीं लगाते थे, घर लूटते थे, लेकिन बेटी के जेवर नहीं लूटते थे, और बेटी को कन्यादान में पैसे भी देकर जाते थे कि आज से तुम्हारी बहन हुई, और राखी भी बंधवाते थे। ऐसे भी डकैत हुए हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि मोहम्मद का जो करैक्टर है वो तो इन डाकुओं से भी गया बीता करैक्टर है। तो ये मोहम्मद को बात पता थी कि जो मैं ये पोप लीला बना रहा हूँ, जो ये मैं झूठ और फ्रॉड फैला रहा हूँ, इसका भंडाफोड़ ना हो जाए। तो उस समय 7वीं सदी के हिसाब से उसने सोचा कि चलो इसकी सज़ा, जो इस्लाम को छोड़े उसकी सज़ा उसको हम मुर्तिद कहेंगे, और उसकी सज़ा सर तन से जुदा, यानी उसको कत्ल करेंगे। तो मोहम्मद को ये बहुत बड़ा डर था। पूरी ज़िंदगी मोहम्मद भयग्रस्त मानसिकता से ग्रसित रहा, इसलिए वो अपने उन कवियत्रियों का भी कत्ल कराया जो कवियत्री उसके खिलाफ, उसकी लूटपाट के खिलाफ, उसके झूठ के खिलाफ कविताएं लिखती थी, जिसमें अस्मा जो मरवान की बेटी थी और प्रमुख थी। मोहम्मद ने उस औरत का भी कत्ल कर दिया, उम्म किरपा, जो कि खुद शायर थी और एक अच्छी भली भद्र यहूदी महिला थी, जो मोहम्मद के इन क्रियाकलापों का विरोध करती थी और उसकी बातों का विरोध करती थी, उसका भी कत्ल कराया। तो मोहम्मद को डर ये था कि अगर इस्लाम में से कोई व्यक्ति, यानी कि आप देखिए जब दाऊद इब्राहिम के गिरोह से कोई बाहर जाएगा, जैसे छोटा राजन जी बाहर गए, तो छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम की पूरी पुल पट्टी खोल दी। इसी तरह मोहम्मद को ये डर था कि अगर मैं मेरे खेमे में से या मेरे कोई गिरोह में से, गिरोह ही था वो, लुटेरों का गिरोह में से कोई आदमी बाहर जाएगा तो सारी पोल पट्टी खोल देगा, क्योंकि मोहम्मद एक झूठे पैगंबर थे, झूठे नबी थे। क्योंकि मोहम्मद ने कई आयतों का भी, दूसरे लोगों ने बोला इस आयत को ऐसा होना चाहिए। वर्का बिन नोबिल जो इनका चचेरा साला था, यानी ख्वाजा बिन खलीद का चचेरा भाई था और जो कि एक ईसाई था, तो मोहम्मद ने कहा हाँ हाँ ये आयत इस तरह होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि जो इस्लाम की जो कुरान है, ये कोई आसमान से आई किताब नहीं है और मूर्खता की हद है। मैं ऑल इंडिया मेडिकल में एक 16 साल के लड़के से मिला जो हापुड़ का ही रहने वाला था। वो कह रहा था कि यही किताब है जो आसमान से आई है,